रावण का कैरेक्टर बहुत कॉम्प्लेक्सिटी के साथ लिखा गया है। रावण एक ब्राह्मण पंडित था और उसी के ऑपोजिट एक राक्षस भी था, भगवान शिव का भक्त, जो कि रामायण का मेन एंटैगनिस्ट भी था, जिसे मारने के लिए भगवान विष्णु ने श्री राम का अवतार लेकर धरती पे जन्म लिया था। कई वर्जन्स में उसे प्योर इवल दिखाया है और कई में एक सॉर्ट ऑफ मॉरली ग्रे कैरेक्टर दिखाया है, पर असल में वो आखिर कैसा था और क्या आज भी उसके असली होने के कोई एविडेंसेस हैं? रावण का ओरिजिन डायरेक्टली ब्रह्मा से रिलेटेड है। असल में ब्रह्मा रावण के परदादा हैं। भगवान ब्रह्मा ने अपने माइंड के थ्रू 10 प्रजापतियों को क्रिएट किया था, जिसमें से एक ऋषि पुलस्त्य थे। ऋषि पुलस्त्य ने आगे जाके 2 पुत्रों को जन्म दिया था, जिसमें से पहले थे ऋषि अगस्त्य, जो आगे जाके सप्त ऋषि का भी पार्ट बने थे, और उन्होंने भगवान राम को उनके सारे वेपन्स और आर्टिलरीज भी दी थी, जिसमें भगवान विष्णु का धनुष, अनलिमिटेड एरोस जनरेट करने वाले 2 तारकस, एक डिवाइन गोल्डन स्वॉर्ड और एक इंडिस्ट्रक्टेबल अनपेनिट्रेबल आर्मर आते हैं। इसके साथ उन्होंने भगवान राम को आदित्य हृदय मंत्र भी दिया था, जिसका यूज उन्होंने रावण को हराने के लिए किया था। ये सारे वेपन्स का यूज भगवान विष्णु ने राक्षसों को खत्म करने के लिए किया था, और आगे जाके भगवान राम ने भी इन वेपन्स का यूज रावण के अगेंस्ट किया था। और ऋषि पुलस्त्य के दूसरे पुत्र थे ऋषि विश्रवा, जो कि एक बहुत ही पावरफुल सेज थे। ऋषि विश्रवा की 2 पत्नियां थीं। पहली देवंगना, जो कि कुबेर की माता थी, और दूसरी केकासी, जो कि राक्षस सुमाली की बेटी थी। अगर आपको याद हो तो सुमाली वो सबसे बड़ा राक्षस भाई था, जिसने सबसे पहली बार लंका को ऑक्यूपाई किया था, और इनके ओरिजिन्स के बारे में आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। कहानी कहती है कि कैकासी ने ऋषि विश्रवा को उनकी इवनिंग प्रेयर्स के टाइम पे अप्रोच किया था, जो कि एस्ट्रोलॉजिकली एक काफ़ी ख़राब टाइम था। विश्रवा ने कैकासी को वार्निंग भी दी थी कि आगे जाके उनके 2 पुत्र बुराई की तरफ जाएंगे। उनमें कैपेबिलिटीज़ बहुत होंगी, लेकिन उनके डार्क साइड पे जाना निश्चिंत है। फिर भी कैकासी ने इस वार्निंग को इग्नोर कर दिया और वो विश्रवा की दूसरी पत्नी बन गई। कैकासी और विश्रवा के 4 बच्चे हुए, जिसमें सबसे छोटा विभीषण था, फिर उससे बड़ी सूर्पनखा, फिर कुंभकर्ण और फिर रावण। रावण के बर्थ को बहुत ओमिनियसली डिस्क्राइब किया गया। रावण शाम के समय पैदा हुआ था। उस टाइम सूरज पूरी तरह से डूब चुका था। टेक्स्ट के अकॉर्डिंग उस शाम खून की बारिश हो रही थी। आसमान में एक्सट्रीम थंडर स्टॉर्म्स आए हुए थे। इवन सियारों और भेड़ियों के रोने का मेंशन भी मिलता है। असल में रावण का बर्थ विश्रवा के आश्रम में हुआ था, जिसे एक बहुत ही प्योर जगह माना गया है। लेकिन उस टाइम फ्लैश ईटिंग एनिमल्स जैसे कि जैकाल्स, बुल्स और इवन वल्चर्स ने इस आश्रम को घेर लिया था, जिसे एक बहुत ही बुरा ओमन माना गया। और फिर वो किसी बच्चे की चीख नहीं थी, ना ही किसी जानवर की चीख थी। रावण धरती पे आ चुका था। रावण किसी भी तरह से एक ह्यूमन बेबी की तरह नहीं था। वो 10 सिरों के साथ पैदा हुआ था। उसकी अपीयरेंस को फियरसमली डिमोनिक बताया गया है। उसके कॉपरली रेड लिप्स थे। पैदा होने के समय से ही उसके एक्सट्रीमली शार्प टीथ और फियरसमली लार्ज फैंग्स थे। उसका कंप्लेक्शन एक्सट्रीमली डार्क था, एकदम पिच ब्लैक, और वो नॉर्मल इन्फेंट से काफ़ी बड़े साइज का था। उसे एक लार्ज माउंटेन की तरह बताया गया। विश्रवा को पहले से ही एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशंस के थ्रू एक आइडिया था कि रावण के अपीयरेंस किसी नॉर्मल ह्यूमन की तरह तो नहीं होगी, इसलिए वो रावण को पहली बार देख के हैरान भी नहीं हुए। लेकिन इसकी दूसरी ओर कैकासी को रावण के अपीयरेंस के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन फिर भी वो रावण को देख के स्ट्रेंजली प्राउड थी। असल में कैकासी ने सुमाली के कहने पे ही विश्रवा को अप्रोच किया था। कैकासी सुमाली की बेटी थी। सुमाली ने अपने सामने विष्णु द्वारा अपने परिवार का विनाश होते हुए देखा था। इस पूरे इवेंट में उससे लंका भी छिन चुकी थी।
और वो विष्णु से इस चीज़ का बदला लेना चाहता था। इसके लिए उसे एक ऐसा ऑफस्प्रिंग चाहिए था जिसकी ताकत इवन गॉड्स तक को राइवल कर सके। इसलिए उसने अपनी बेटी को ये ऑर्डर्स दिए कि वो एक ऐसे इंसान को अप्रोच करें जो वेदों और उपनिषद की सारी नॉलेज, योगिक पावर्स और एक डिवाइन हेरिटेज रखता हो। इसलिए उसने ऋषि विश्रवा को चुना और सुमाली ने जानबूझकर कैकासी को ऋषियों की इवनिंग प्रेयर्स के टाइम पे विश्रवा के पास भेजा। वो अनऑस्पेशियस टाइम सुमाली ने प्लान किया था। वो ब्राह्मण हेरिटेज सुमाली ने प्लान की थी। वो सारे इवेंट सुमाली ने प्लान किए थे। एक तरह से रावण की पूरी अर्ली लाइफ सुमाली ने ही प्लान की थी। स्टार्टिंग से ही रावण में ईगो और एंगर के ट्रेड्स दिखते थे। विश्रवा ने उसे वेदों और उपनिषद का ज्ञान दिया था। अपने टीनेज ईयर्स के अंदर ही वो चारों वेदों, 108 उपनिषदों और इवन म्यूजिक का मास्टर बन चुका था। उसके नाना सुमाली ने उसे राक्षसों की हिस्ट्री के बारे में बताया था। उसने रावण को लंका की हिस्ट्री और विष्णु से लड़ाई के बारे में बताया था। इसलिए बचपन से ही उसे देवताओं और स्पेसिफिकली विष्णु से नफरत थी। अब इसके कुछ टाइम बाद ही रावण अपने भाइयों के साथ गोकर्णा पर्वत पर चला गया। वहाँ उसने ब्रह्मा की तपस्या की। वो हर 1000 साल में अपना एक सिर काट के ब्रह्मा को चढ़ा देता। ऐसा उसने 10,000 साल तक किया। फिर जब वो अपना आखिरी सिर भी काटने वाला था, तब ब्रह्मा उसकी डेडिकेशन देखकर बहुत खुश हो गए और उन्होंने उससे वरदान मांगने को कहा। रावण, मैं तुम्हारी तपस्या देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ हूं। क्या वरदान मांगते हो? ब्रह्मा, मुझे अमरता का वरदान चाहिए। ये सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है। जग में अमर कोई भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो मुझे ये वरदान दो कि मुझे कोई भी देव, असुर, दानव, यक्ष, प्रेत, भूत या नाग न मार सके। लेकिन उसने अपनी ईगो में ह्यूमंस और मानवों का नाम नहीं लिया। ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारा अपेक्षित वरदान प्रदान करता हूं। ब्रह्मा ने उसे अमृत की कुछ बूंदें पिला दी। अब वो लगभग अमर हो चुका था, लेकिन उन्होंने उसे एक वार्निंग भी दी। ये अमृत किसी भी बाण से नहीं सूखेगा, सिवाय अग्नि बाण के, जो सिर्फ भगवान विष्णु के पास है। इसलिए तुम उनसे दुश्मनी मत मोल लेना। अब वरदान मिलने के बाद रावण पूरी अकड़ में लंका में आया और उसने अपने असली रंग दिखाने शुरू करे। असल में स्टार्टिंग से वो सुमाली से तो इन्फ्लुएंस था ही, और लंका पहुंचते ही सुमाली ने उसे लंका वापस लेने के लिए इनकरेज करा। उसने रावण को कुबेर के अगेंस्ट भड़काया। उसने कहा कि लंका पे बस रावण का हक है। एरोगेंटली रावण ने अपनी राक्षसों की फौज के साथ लंका पे हमला कर दिया, अपने भाई कुबेर के अगेंस्ट। राक्षसों ने जल्दी ही कुबेर की आर्मी को ओवरपावर कर लिया। इसके बाद उसने अपने मैसेंजर को कुबेर के पास भेज दिया। कुबेर के पास कोई और चारा नहीं था। उसे लंका को छोड़ के भागना ही पड़ा। ये पूरा इंसिडेंट देख के विश्रवा पूरी तरह से टूट गए थे। उन्होंने कैकासी और अपने पूरे परिवार को छोड़ दिया और वो कुबेर और अपनी पहली पत्नी देवंगना के साथ कैलाश पर्वत पर चले गए, जहां जाके कुबेर ने अलगपुरी बनाई। और इसके बाद रावण को लंका का राजा नियुक्त किया गया। अब लंका का राजा बनने के बाद रावण बहुत बड़ा अधर्मी बन चुका था। वो मास किलिंग्स करने लगा। वो यज्ञ करने वाले ऋषियों को मारने लगा। इसके साथ साथ वो इनकी बॉडीज को अपने राक्षसों को खाने के लिए दे देता। उसने कई यक्षास और ह्यूमंस के अगेंस्ट भी वायलेंस और हरासमेंट की। ये सारी वायलेंस देख के कुबेर बहुत डिस्टर्ब हुए। उन्होंने रावण के पास अपना एक मैसेंजर भेजा। वो एक यक्ष था। कुबेर ने मैसेज में लिखा, रावण, तुमने निर्दोष ऋषियों, यक्षों और इंसानों को मार के एक बहुत बड़ा पाप किया है। भगवान तुम्हें इसकी सजा अवश्य देगा। तुमने हमारे पूज्य पिताजी और परिवार के नाम पर एक बड़ा धब्बा लगाया है। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, पाप की राह छोड़ दो और भगवान की शरण में आ जाओ, वरना तुम्हारा विनाश निश्चिंत है। ये मैसेज पूरी तरह से रिस्पेक्टफुल था, लेकिन रावण इतना एरोगेंट हो गया था
कि वो इस मैसेज से भी ऑफेंड हो गया और उसने चिल्ला के बोला, लंकेश से ऐसे कोई नहीं बात कर सकता, तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। सैनिकों, इसे पकड़ लो। रावण के राक्षसों ने कुबेर के मैसेंजर को घेर लिया और रावण ने अपनी तलवार से उस इनोसेंट मैसेंजर का सिर काट दिया, जिन्होंने उस कॉप्स को ग्रूसमली डिवोर कर लिया। ये एक बहुत बड़ा पाप था। इसके बाद भी रावण रुका नहीं। उसने अपनी पूरी आर्मी के साथ कुबेर के ऊपर एक फुल स्केल अटैक किया। इस टाइम तक रावण बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका था। साथ ही उसकी आर्मी भी पहले से बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी थी। उसकी आर्मी में कुछ राक्षस ऐसे भी थे जिन्हें अलग अलग देवताओं से वरदान मिले हुए थे और जो रावण के लिए बहुत लॉयल थे। इसकी दूसरी ओर कुबेर भी पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुके थे। इनिशियली वो एक पावरफुल बीइंग थे, पर वो कोई देवता नहीं थे। लंका छोड़ने के बाद कुबेर ने भगवान ब्रह्मा की तपस्या की, जिन्होंने खुश होकर कुबेर को गॉड ऑफ वेल्थ बना दिया। इसके साथ उन्होंने कुबेर को यक्षों की एक आर्मी और पुष्पक विमान भी दिया। एक्चुअली यक्षा सेलेस्टियल बीइंग्स होते हैं जो ट्रेजर और मनी के गार्डियन प्रोटेक्टर होते हैं। अब दो यक्षास एक बहुत पावरफुल फोर्स थे और वो कुबेर के लिए बहुत लॉयल भी थे, लेकिन वो राक्षसों के अगेंस्ट कोई भी मैच नहीं थे। यक्षा छोटी आर्मी होने के बाद भी बहुत ब्रेवली लड़ी, लेकिन राक्षसों ने उन्हें पूरी तरह से मैसेकर्ड कर दिया। पूरी बैटलफील्ड यक्षास की बॉडीज से भर गई। अब कुबेर अकेले बचे थे, लेकिन फिर भी वो बहुत ब्रेवली अलकपुरी को प्रोटेक्ट कर रहे थे। वो अकेले ही राक्षसों को खत्म करते जा रहे थे। कोई भी राक्षस उनका पावर लेवल तक नहीं मैच कर पा रहा था। तभी रावण बैटलफील्ड में उतरता है। वो कुबेर के साथ डायरेक्टली 1-on-1 कॉम्बैट करता है। कुबेर की स्ट्रेंथ दो रावण को एक हद तक राइवल कर रही थी, लेकिन उनका एक देवता होना उनकी जीत के बीच आ जाता है। ब्रह्मा के वरदान की वजह से रावण कुबेर को ओवरपावर करने लगता है और अल्टीमेटली कुबेर के सर पे गधा मार के उन्हें अनकॉन्शियस कर देता है। दो वो मरते नहीं हैं, लेकिन उस लड़ाई में अलकपुरी पूरी तरह से खत्म हो जाती है और कुबेर का सारा सोना, सारा पैसा और पुष्पक विमान रावण छीन लेता है। कुबेर ऑलमोस्ट मरने वाले थे, तभी उनके दो यक्षास अटेंडेंट उन्हें अलकपुरी से ऊपर हिमालयस में ले जाते हैं, जहां जाके उन्हें रिवाइव करा जाता है। इसके बाद पुलस्त्य ने उन्हें भगवान शिव की तपस्या करने की एडवाइस दी, जिसके बाद उन्होंने इंटेंसली भगवान शिव की तपस्या की। महादेव ने खुश होकर कुबेर को अपनी प्रोटेक्शन दी। शिव जी ने अलकपुरी को रिवाइव करा और अब अलकपुरी भी शिव जी की प्रोटेक्शन के अंडर थी। और इसलिए इस इन्वेजन के बाद रावण ने कुबेर के ऊपर फिर कभी कोई हमला नहीं किया। अब इस पॉइंट के बाद से रावण इंटर टेरेस्ट्रियल ट्रैवल कर सकता था। वो पुष्पक विमान के थ्रू अलग अलग रेल्म्स, डायमेंशंस और प्लैनेट्स में अपनी रेन को बढ़ा सकता था, जिसका यूज वो आगे जाके करता भी है। रावण ने आगे जाके यम से, अलग अलग देवों से, राक्षसों से भी लड़ाई की है, जिन्हें हम अगले पार्ट्स में कवर करेंगे। अब यहाँ तक रावण की इनिशियल लाइफ की स्टोरी खत्म हो जाती है। आजकल के टाइम में रावण को काफी ग्लोरीफाई किया जाता है कि वो बहुत बड़ा शिव भक्त था, बहुत अच्छा राजा था, लेकिन जब आप टेक्स्ट में उसके बारे में पढ़ते हो तब आपको समझ आता है कि वो कितना बड़ा पापी था। अभी इनिशियल स्टेज पे भी वो अपने भाई को धोखा दे चुका था, उसे घर से निकाल चुका था, मास किलिंग्स कर चुका था, इनोसेंट्स को मार चुका था, गुस्से में आके एक निर्दोष दूत को मार चुका था, जो कि बाय द वे एक एक्ट ऑफ वॉर है। नॉट टू मेंशन वो ह्यूमंस को भी डिवोर करता था। तो अभी तक सबको ये आइडिया तो लग जाना चाहिए कि वो किसी भी एंगल से अच्छा तो नहीं था, और आगे जाके उसने ऐसे ऐसे क्राइम्स करे हैं, ऐसी एट्रोसिटीज करी हैं, जिसके बाद ये साबित हो जाएगा कि वो एक कंप्लीटली इवल बीइंग था। कोई ऐसा क्राइम नहीं है जो उसने ना करा हो। फॉर मी रावण इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इवल इटसेल्फ। अगले पार्ट्स के लिए रेडी रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।